इजराइल पर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान कर सकता है। हालांकि खामेनेई ने ईरानी सेना को मल्टीपल मिलिट्री प्लान बनाने के ये आदेश दिए हैं और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर हमला करेंगे। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया भर के शिप पर हमले के प्लान के तहत ही विनोद सर, अगला सवाल आपसे होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो ईरान विनाशकारी बदला लेगा, ये तक दावा किया जा रहा है। विनोद सर, देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मैं पहले भी कह चुका हूं, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला का क्या मतलब है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी अपने आप में अलग अलग एक हिस्सों में बटा हुआ है। आप उसका जो लॉन्च फैसिलिटी देख लीजिए, उसका वॉरहेड फैसिलिटी देख लीजिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देख लीजिए, या फिर उनका जो हेवी वाटर प्लांट है, या फिर इनके जो न्यूक्लियर माइनिंग साइट्स हैं। तो ये किसी में भी अगर अटैक करें तो वो न्यूक्लियर साइट पे अटैक माना जाएगा। लेकिन हर साइट की अपनी एक तीव्रता होती है, अपना एक किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, वो तीव्रता उस अटैक साइट पे निर्भर करेगा। और मेरा ये मानना है कि एक टोकन अटैक किसी एक न्यूक्लियर साइट में, सिवाय इनके जो वॉरहेड है, वॉरहेड मेटिंग साइट है, उस पे होना ही है, क्योंकि इजराइल को अपने आप को कमजोर वो नहीं दिखा सकता है। तो एक आध अटैक होगा जरूर। और जैसे आपने कवर किया, अभी अलग अलग वॉर प्लान इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईरान ये जानता है कि उनका कोई ना कोई वॉर प्लान लीक हो जाएगा। तो खेमेनी डिसाइड करेंगे कि इस 10 या 5 या 6 वॉर प्लान में कौन सा वॉर प्लान आज इस्तेमाल होने किया की जाएगा। आपने बात की है, तो वॉर प्लान लीक होने को लेकर भी फिलहाल पिछले कई दिनों से खबरें हैं, इसीलिए अब तारीख की बात कर देती हूँ। और यहाँ पर ईरान पर इजराइल के हमले की तारीख तय बताई जा रही है और दीपावली के दिन ईरान में बारूदी विध्वंस का ये प्लान है। 31 अक्टूबर को 1 अक्टूबर का बदला ले सकता है इजराइल। अशरफ अल अवसत की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इराक में ईरानी प्रॉक्सी पर भी हमले का यह प्लान बताया जा रहा है। तो दीपावली पर ईरान में विनाशक धमाका, एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अब खबर यह सामने आई है कि 31 अक्टूबर को ईरान पर इजराइल कर सकता है बारूदी विनाश। हालांकि 1 अक्टूबर का बदला इजराइल 31 अक्टूबर को ले सकता है। लंदन के न्यूज़पेपर अशरफ अल अवसत की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर किया गया है दावा, जहां इराक में ईरानी प्रॉक्सी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका मतलब क्या है, चक्रवर्ती सर, पिनाक सर, सवाल आपसे इस लिहाज से करूंगी क्योंकि तेहरान ने बगदाद को एहतियात कदम उठाने की भी चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। उससे पहले एक और खबर है, ईरान हमले पर यह विस्फोटक खुलासा है, जहां हमले का प्लान लीक होने से ही विध्वंस चला है और पेंटागन से इजरायली हमले का प्लान लीक। ब्रिटेन के टाइम्स अखबार की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे क्या किए गए हैं बताऊंगी आपको। उससे पहले प्लान लीक होने से मजबूरन हमले को टालना पड़ा, यह दावा किया जा रहा है। अब खुलासा यह हुआ है कि ईरान पर इजरायली हमले में विलंब पर सनसनीखेज दावा इस आधार पर किया जा रहा है कि अमेरिका से इजरायली हमले का प्लान लीक हुआ है और उसी के बाद यह अटैक चला है। पेंटागन से अटैक प्लान लीक होने के बाद मजबूरन हमला टालना पड़ा और इजरायली हमले को लेकर ब्रिटेन के टाइम्स अखबार की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान पर अब नए सिरे से वॉर प्लान बनाना होगा और लीक प्लान में हमले के पैटर्न से ईरान को डिफेंस में मदद मिलेगी। साथ ही टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पहली बार सामने भी आए हैं। एफबीआई इजरायली हमलों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के लीक होने की लगातार जांच भी कर रही है। ओवर टू यू पिनाक साहब। दो चीजें हैं यहाँ। एक तो वॉर प्लान लीक करना डेलिबरेट भी हो सकता है। ओके। इससे अमेरिका प्रेशर डाल सकता है इजराइल पे कि देखिए हमें पता है हम आप क्या करना चाहते हैं, पर आप हमारी बात सुनिए, न्यूक्लियर साइट्स, ऑयल इंस्टॉलेशन, इस पे मत अटैक करिए, क्योंकि उसमें उनपे आपस में उनको एग्रीमेंट नहीं है कि कहाँ अटैक करना है या नहीं करना है। अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पाएगा वो अगर अटैक करना चाहे। और दूसरा ये है कि एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि इसको लीक कर दो तो ईरानियन समझेंगे कि अच्छा ये प्लान है, तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे, पर प्लान बीच में चेंज हो जाए या फिर प्लान बिहाइंड द शैडोज वो चेंज हो जाए। तो इसलिए ये 2-3 कॉम्प्लेक्स तरफ मैनूवरिंग चल रहा है, इंटेलिजेंस मैनूवरिंग बिफोर इजराइल अटैक्स। अब इजराइल अच्छा कोई पहले तो कहता नहीं है कि मैं इस तारीख को अटैक करूंगा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है।
कि हम 31 को कैद करेंगे। ये भी एक सॉर्ट ऑफ फॉल्स फ्लैग टाइप का है, ईरान को मतलब गुमराह करने की जो बात है। उधर ईरान भी कोशिश कर रहा है, उनके 3-4 प्लान है फलाना, ये सब अभी पॉस्चरिंग चल रहा है। पर ये जो अटैक जो होना है, इजराइल तो कहता है हम करेंगे अटैक, चाहे कुछ भी हो जाए हम कहाँ करेंगे, न्यूक्लियर साइट का क्या डेफिनेशन वो रखेंगे। अब न्यूक्लियर साइट कई तरह के होते हैं। एक तो जहाँ रिएक्टर होता है, शायद उस पर ना करे, क्योंकि उस पे जो फॉल आउट होता है रेडियो एक्टिव वगैरह, वो काफी मतलब खराब होता है, इसलिए वो ना करे। पर कई और साइट्स हैं जहाँ पार्ट्स बनते हैं न्यूक्लियर के, मिसाइल के या कुछ ऐसे हैं, वहाँ हो सकता है। सेंट्रीफ्यूजेस जहाँ है, जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, उन्होंने पहले भी साइबर अटैक करके ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस जहाँ पे हैं, वहाँ नातान्स में है शायद, वहाँ पे उन्होंने उसको नाकाम कर दिया था। और वो साइबर अटैक, इस बार क्या साइबर अटैक की जगह साइबर अटैक भी होगा। मैंने तो लगता है, मैंने सुना है साइबर अटैक ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसको पता नहीं चलता ना, वो डिक्लेयर नहीं करते तो पता नहीं चलता। तो पर बमबारी जो है, जो विजिबल होता है, जो एयरक्राफ्ट से होता है या मिसाइल से होता है, वो भी होगा। हालांकि उसी पोस्टरिंग के तहत कुछ दिन पहले ये बयान भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर होंगे तो मिलिट्री बेस। लेकिन इस बीच एक और खबर है, हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स पर भीषण हमले को लेकर यह खबर आ रही है, जहां रादवान फोर्स के अंडरग्राउंड ठिकानों पर आईडीएफ की ये रेड की तस्वीर है। अंडरग्राउंड बेस से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। AK-47 राइफल, गोला बारूद, रॉकेट जब्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, आईडीएफ की ये 646 ब्रिगेड ने तबाह किया है, 4 अंडरग्राउंड बेस को तबाह करने का दावा किया गया। और हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत को लेकर भी खबर आई है। आईडीएफ हमले में मारा गया रादवान फोर्स कमांडर और एतरान में आईडीएफ हमले में ढेर हुआ कमांडर। अंडरग्राउंड बेस पर हमले के दौरान आईडीएफ को यह कामयाबी मिली है। वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी की भी तस्वीर सामने आई है। हस्बाया में एक होटल को टारगेट किया गया। इजरायली हमले में 3 पत्रकारों की भी मौत का दावा। अल मयादीन, स्काई न्यूज के पत्रकारों की मौत। इजरायली हमले में तबाह हुई होटल की ये इमारत।